चलिए, जय हिंद। आज है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में आज हम क्या क्या देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग देखेंगे, संघ और राज्य क्षेत्र देखेंगे और राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। ये सारी चीज़ देखेंगे और इसके बाद जो है ना विविध देख लेंगे और फिर स्पीडी साइंस देखेंगे। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और इसका टेलीग्राम का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और डेली होमवर्क देंगे। और ये लूसेंट जो हो रहा है ना, न्यू लूसेंट हो रहा है 442 पेज वाला। जानते हैं हम ज़्यादा वीडियो में कुछ बोलते नहीं हैं, अनाप शनाप सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। आ जाइए वहाँ पे, सामने आ जाइए, उधर वहाँ पे सामने आ जाइए। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है, ठीक ना। और 22 भाग में जो इम्पोर्टेंट सब बता देते हैं, उसमें फिर जो इम्पोर्टेंट होगा ना उसको थोड़ा हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। भाग एक कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग एक क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक। और भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता। भाग 3 क्या कहता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व। 4 हो गया नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का को क्या हो गया, मूल कर्तव्य। 4 का को क्या हो गया, मूल कर्तव्य। 4 का को क्या हो गया, मूल कर्तव्य। अब भाग 5 क्या हो गया, संघ। और भाग 6 क्या हो गया, राज्य। भाग 6 को क्या हो गया, राज्य। और भाग 7 क्या हो गया, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 238 को, पहली अनुसूची के भाग को और खो के राज्य, ठीक ना। 238 अनुच्छेद में जिसको खत्म कर दिया गया। भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। इसका अनुच्छेद भी दिमाग में रखेगा, अनुच्छेद 239 से 242। अब भाग 9 क्या है, पंचायत। भाग 9 क्या है, पंचायत। भाग 9 क्या है, पंचायत। और 9 का को क्या है, नगर पालिका। 9 का को क्या है, नगर पालिका। 9 का को क्या है, नगर पालिका। 9 का खो क्या है, सहकारी समिति। 9 का खो क्या है, सहकारी समिति। 9 का खो क्या है, सहकारी समिति। और भाग 10 क्या है, हाँ ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 क्या है, भाग 10 क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, SC ST के जनजातीय क्षेत्र, ठीक ना, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। हाँ, संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 क्या कहता है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 क्या कहता है, वित्त संपत्ति संबंधी। हाँ, वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, संविदाएं। भाग 12 क्या कहता है, वित्त संपत्ति संविदाएं। भाग 12 क्या कहता है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। अब भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में भारतीय व्यापार व्यवस्था। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार हो गया, वाणिज्य हुआ समापन। भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 क्या कहता है, संघ एवं राज्यों के अधीन। हाँ, संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं। और 14 का को क्या कहता है, अधिकरण। 14 का को क्या कहता है, अधिकरण। और भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन। भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन। भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन। और भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। हाँ, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, साफ इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा। भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा। भाग 18 क्या कहता है, आपात उपबंध। 18 क्या कहता है, आपात उपबंध। और 19 क्या कहता है, प्रकीर्णन। 19 क्या कहता है, प्रकीर्णन। और भाग 20 क्या कहता है, संविधान संशोधन। 20 क्या कहता है, संविधान संशोधन। 21 क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबंध।
21 क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणीय एवं विशेष उपबंध। और 22 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पाठ और निष्कर्षण। ठीक ना, याद रखिएगा ना, संक्षिप्त नाम जो है ना भाग 22 हो गया, संक्षिप्त नाम हो गया भाग 22। होते कीजिए तो। चलिए अब आते हैं देसी रियासतों का भारत में विलय। चैप्टर 6 है देसी रियासतों का भारत में विलय। और देसी रियासतों का भारत में विलय संबंधी जो है ना नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चैप्टर 6 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन सा मंत्रालय, उस समय एक नया एक मंत्रालय हुआ करता था, रियासती मंत्रालय। और इसमें इसका सहयोगी कौन था, वीपी मेनन। सहयोगी कौन था, वीपी मेनन। ये सरकारी पद था, वीपी मेनन का सचिव था। ठीक ना, तो इसमें जो है ना, सुनिए पहले कहानी समझ लीजिए। देसी रियासतों का विलय, आप लोग विभिन्न बुक देखिएगा तो भारत में बताया जाएगा 565 रियासत, लेकिन 565 रियासत जो है वो 565 रियासत में पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र है उसे भी शामिल किया गया है, जो बंगाल का क्षेत्र है उसे भी शामिल, दोनों को शामिल करने के बाद जो है ना 565 रियासत है। लेकिन जो संविधान निर्माण हुआ, जो भारत के भूभाग क्षेत्र में रहा, उसमें जो रियासतों की संख्या है 552। तो जो भारत में है उसी का ना, उसी से राज्य ने बनाएगा। जो जितना भी देसी रियासत है जो मेरे पास बचा उसी से हम राज्यों का निर्माण करेंगे। तो भारत में जो था विभाजन के बाद कितनी रियासत थे, 552। ठीक ना, चलिए ऐसे जनरली 565 ये था कहानी। तो 552 रियासत में 3 रियासत ऐसे थे जो कि विलय नहीं किया था। अब 549 रियासत का क्या हो गया था, विलय हो गया था। 3 गो रियासत विलय के लिए सहमत नहीं हुआ था। वो कौन कौन था, एगो जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद हो गया। ठीक ना, तो हैदराबाद जो है ना ऑपरेशन पोलो के तहत, पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करवा कर विलय हुआ। ठीक ना, चलिए अब आइए चैप्टर नंबर 7, संघ और उसका राज क्षेत्र। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य कितने हैं, 28। राज्य कितने हैं, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, यूटी कितना है, 8 है। ऐसे 7 यूटी है और एक हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 7 1 8। ठीक ना, चलिए और हाल फिलहाल में क्या हुआ है, दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया है। ठीक ना, दादर नगर हवेली और दमन दीव का क्या हो गया, विलय। 9 गो था तो अब बचा को 8 गो बचा। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक ना, ठीक। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है बताइए, याद रखिएगा सिंपल वे में, नए राज्यों का भारत में प्रवेश या स्थापना। जैसे सिक्किम जो भारत में आया, भारत का जो अंग बना, ठीक ना, 75 में, वो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारत के संघ में अगर कोई राज्य प्रवेश करना चाहता है तो वो अनुच्छेद कौन हो गया, 2, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना। और क्या कहते हैं, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण। जैसे बिहार से अलग होकर झारखंड बना, ठीक ना, तो ये जो नए राज्य का जो निर्माण हो रहा है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, ठीक ना, जो नए राज्यों का जो निर्माण हो रहा है और उसके नाम में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना, वो हो रहा है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, चलिए अब आइए राज्यों का पुनर्गठन। अब आइए राज्यों का पुनर्गठन। पहले राज्यों का पुनर्गठन जो है ना, तो कितने राज्य थे शुरुआती दौर में, कितने राज्य हुए, 14। शुरुआती दौर में कितने राज्य, 14 राज्य। ठीक ना, चलिए और उसके बाद 14 राज्य के बाद जो है ना राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ। नए राज्यों का गठन, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। महाराष्ट्र हो गया 1 मई 1960। महाराष्ट्र हो गया 1 मई 1960। गुजरात 1 मई 1960। हाँ 1 मई 1960। गुजरात हो गया 1 मई 1960। नागालैंड हो गया
1 दिसंबर 1963। हाँ 1 दिसंबर 1963 नागालैंड हो गया, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड हो गया। हरियाणा हो गया 1 नवंबर 1966, हरियाणा हो गया 1 नवंबर 1966। और हिमाचल प्रदेश हो गया 25 जनवरी 1971। हाँ 25 जनवरी 1971 हो गया। मेघालय हो गया 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972, मेघालय हो गया 21 जनवरी 1972 हो गया। मणिपुर 21 जनवरी 1972। हाँ 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा हो गया हाँ 21 जनवरी 1972। तो याद रखेगा मेघालय हो गया मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा तीनों हो गया 21 जनवरी 1972 को। और सिक्किम हो गया सिक्किम हो गया 1975। हाँ सिक्किम हो गया 26 अप्रैल 1975 को, ठीक ना। मिजोरम 20 फरवरी 1987, मिजोरम हो गया 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987, दो गो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ना 20 फरवरी 1987 को। गोवा बताइए 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा हो गया 30 मई 1987, गोवा हो गया 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, उत्तराखंड हो गया 9 नवंबर 2000। झारखंड हो गया 15 नवंबर 2000। हाँ 15 नवंबर 2000। तेलंगाना 2 जून 2014। हाँ 2 जून 2014। तो चलिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ठीक ना, राज्यों के पुनर्गठन के लिए सबसे पहली जो कमेटी बनी थी उसका नाम बताइएगा। हाँ एस.के. धर कमेटी, पहली जो कमेटी बनी थी एस.के. धर कमेटी बनी थी। और इस कमेटी में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, ठीक ना। इन्होंने जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक ना। उसके बाद इस धर कमेटी की समीक्षा के लिए कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसे कहते हैं JVP कमेटी, ठीक ना। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, बी से हो गया वल्लभ भाई पटेल, पी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया, 3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच में क्या हो गया था? तेलुगु भाषियों ने, याद रखिएगा कौन? तेलुगु भाषियों ने, तेलुगु भाषी था रमल्लू, वो जो है ना अनशन पर बैठ गया। कौन? रमल्लू का हो गया अनशन पर बैठ गया। और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को उसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक ना। और जैसे उसका मृत्यु हुआ, हाँ अनशन पर बैठने के बाद उसका मृत्यु हो गया, ठीक ना, ठीक ना। 15 दिसंबर 1952 को उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और उसके बाद तुरंत जो है ना, जब कोई आदमी मर गया और तुरंत हम आज़ाद हुए थे, तो इस वजह से क्या किया, 1953 में जो है ना आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हो गया। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य गठन हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये जो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, इसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी क्या थी? कर्नूल, ठीक ना, राजधानी कर्नूल थी, ठीक ना। और उसके बाद जो ना राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन का जो आयोग का गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। इसमें 3 सदस्य थे, एक मतलब खुद हो गया फजल अली और 2 अन्य हो गया। 2 अन्य क्या है? पंडित हृदयनाथ कंजरू, और दूसरा हो गया के.एम. पन्नीकर, के हो गया के.एम. पन्नीकर हो गया, ठीक ना। और ये जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग जो पास हुआ, कब बिल पास हुआ? 1956 में। कब बिल पास हो गया? 1956 में, ठीक। चलिए, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य 6 केंद्र शासित। और राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ था कब? याद रखिएगा 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसी समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया 1953 में। ये अपना रिपोर्ट दिया कब? 55 में रिपोर्ट देता है, अब पारित होता है 56 में। रिपोर्ट देता है 55 में, शायद यहाँ नहीं लिखल है। 55 में रिपोर्ट देता है, 56 में पारित होता है, ठीक है। चलिए, जब भारत आज़ाद हो गया, भारत
आज़ाद हुआ तो सिर्फ भारत जो आज़ाद हुआ किससे आज़ाद हुआ? हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए। हम भारत जो आज़ाद हुआ किससे आज़ाद हुआ? ब्रिटिश से, ठीक ना। संपूर्ण भारत गुलाम नहीं था, ठीक ना, संपूर्ण भारत गुलाम नहीं था, ठीक ना। हाँ, संपूर्ण भारत गुलाम नहीं थे हम लोग, ठीक ना। हम सिर्फ आज़ाद हुए किससे? ब्रिटिश से। अभी भी यहाँ 2 जगह मेरा एरिया जो है ना, फ्रांस बैठल था और पुर्तगाल गोवा दमन द्वीप के पास बैठल था। अब फ्रांस बैठा था पुडुचेरी के पास, ठीक ना। पुडुचेरी यमन हो गया, याहेल हो गया, इस सब के पास बैठल था। तो 1954 में फ्रांस की सरकार सभी बस्तियाँ जो फ्रांस के अंतर्गत बस्तियाँ थी, पुडुचेरी हो गया, यमन हो गया, चांदनगर हो गया, केरिकर हो गया, ठीक ना, वो भारत को सौंप दिया। तो फ्रांस से भारत को कब सौंपा गया? 1954 को। कब सौंपा गया? 1954 को। और इस सारे मिल के जो है ना, पांडिचेरी, अमन, चंदनगर, केरिकर सभी मिल के बना पांडिचेरी राज संघ क्षेत्र, ठीक ना, पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र का गठन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब आते हैं पांडिचेरी से आज़ाद कब हो गया? 1954 में। अब बचा गोवा, ठीक ना। तो गोवा पे किसका अधिकार था? पुर्तगालियों। कहा जाता है पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद गया, ठीक ना। आया कब था? 1498 में आया था, ठीक ना। के आया था सबसे पहले? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? हाँ, 17 मई। अब कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो 20 मई भी लिखा मिल जाएगा, तो ज़्यादा ही घबराइएगा नहीं, ठीक ना। उसके बाद फिर आया था 1502 में, फिर आया था 1524 में, 1524 में, और वहीं भारत में आया और भारत में मर गया, ठीक ना। तो वास्को डी गामा की मृत्यु होता है भारत में ही, ठीक ना। चलिए, बात समझ में आ गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप मुक्त कर दिया गया, ठीक ना। मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, ठीक ना, ठीक ना। पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया गया और उस पर पूर्ण अधिकार कर दिया। बोला कि अब सारे अंग्रेज को तो यहाँ रहने नहीं दिए, अब तू लोग यहाँ क्या करेगा, इतने भाग जल्दी से, ठीक ना। अब 12वें संविधान संशोधन के दौरान गोवा दमन द्वीप को भारत प्रथम प्रविष्ट में शामिल करके भारत का एक अंग बनाया, ठीक ना। तो 12वें संविधान संशोधन के दौरान अब हो गया वर्तमान समय में 28 राज्य, 7 यूटी। सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 1 हो गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, तब होता है 8, ठीक ना। सब्र कीजिए थोड़ा सा, ठीक। अब आइए क्षेत्रीय परिषद। अब आइए क्षेत्रीय परिषद। कुल कितने क्षेत्रीय परिषद? तो बताइएगा 5। कितने क्षेत्रीय परिषद? 5 हो गया। और इनका गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? इसका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई मंत्री। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद जो 28 राज्य है ना, उसको क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। जो क्षेत्रीय परिषद है, ठीक ना, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्षेत्र के अंतर्गत है। एक बात बताइए, भारत में अगर पूरे भारत का हम बात करें, मच्छा महाराज, पूरे हम भारत का बात करें तो पूरे भारत में, पूरे भारत का अगर मान लीजिए पुलिस है, ठीक ना, या भारत की किसी राज्य में कोई भी प्रशासनिक कुछ होता है, आतंकवादी वगैरह कुछ भी सब गड़बड़ी होता है, तो इसके मतलब कि वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? नहीं, मतलब केंद्र के स्तर पे हम बात कर रहे हैं, केंद्र के स्तर पे हो गया, हाँ, गृह मंत्री। तो कोई भी राज्य, पूरा देश में कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो इसका जिम्मेदारी होता है किसके पास? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ठीक ना। जैसे आतंकवादी घुस गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप मतलब ये मत सोचिएगा सेना तो अलग पार्ट है, लेकिन अब बोल दिएगा तीनों सेना का प्रमुख है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति वो नहीं, तो गृह मंत्री है। तो इसीलिए जो क्षेत्रीय परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री। अगर गृह मंत्री नहीं आता है
कोई भी केंद्रीय मंत्री। को आया क्या अपना? चलिए चलिए, बात समझ में आ गया ना। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, या नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा कोई भी केंद्रीय मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री, ठीक ना। अब चलिए, और उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। और जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। प्रतिवर्ष क्या होता है? बदलते रहता है। चलते हैं अब आज क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक ना। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो ये एक सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक ना। ये इसको जो है ना संविधान में लिखल नहीं गया है, संविधान में लिखल नहीं गया है। तो ये सांविधिक यानी कि विधिक, हाँ सांविधिक यानी कि विधि के द्वारा है, ठीक ना। आज जो संविधान में पहले से लिखल है वो हो गया संवैधानिक अधिकार, हमको संविधान दिया है। बात समझे? देखो ना, क्षेत्रीय परिषद 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक ना। एक अधिनियम ला के इसको क्या किया गया था? बनाया गया, ठीक ना। ये पहले से नहीं था, 1956 में इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसीलिए ये सांविधिक निकाय हो गया, संवैधानिक निकाय नहीं है। ये पहले से अंबेडकर जी लिखा रहता है इसको, तो वो होता है संवैधानिक निकाय, ठीक ना, सांविधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सांविधिक है। देखिए लास्ट में ये समझिए, लास्ट जो शब्द है उसको पकड़िए, विधिक। विधिक है, जो विधिक हो समझिए वो बाद में शामिल है, जिसमें विधिक लिखा हो। और वैधानिक लिखा रहेगा जिसमें ना संवैधानिक, वो एका धवाकर नौ हंसी का रहेगा, वैधानिक रहेगा तो समझिए वो पहले से संविधान में लिखा है, ठीक है। और सब में तो 100 है कॉमन, सब में 100 है कॉमन। चलिए, तो 5 गो क्षेत्रीय परिषद है। 5 क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन हो गया? पहला हो गया उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पहला हो गया उत्तर क्षेत्रीय परिषद। एक कैमरामैन तुम देख रहा है पैर वो छोड़। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हो गया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये याद नहीं रखना है, दिमाग में कभी भी मत रखना है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, बीच वाला है, इसको भी याद नहीं रखना है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गया बिहार, हो गया पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अब पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में हो गया पश्चिम के राज्य, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन दीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। अब पूर्वोत्तर परिषद, ठीक ना। अब देख समझ, इसका अभी पूर्वोत्तर परिषद बाद में, इसका गठन जो है ना संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया, ठीक ना। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया, ठीक ना। अधिनियम बोलेगा तो 1971, अस्तित्व बोलेगा तो 8 अगस्त 1972 को। इसमें सदस्य कौन कौन है? असम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक ना। 1994 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया। देखिए समझ लीजिए इसको, पूर्वोत्तर में जो है ना 7 सिस्टर होता है, पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर हो गया, ठीक ना। पूर्वोत्तर में कितने हो गया? 7 सिस्टर हो गया। ऐसे बैठते ठीक है, किताब में दिख रहा है, किताब हाँ ठीक है, पैर में दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, ऐसे घूमते तो हम ठीक है, हाँ हम दिखते हैं कि आई यार कन में दिखता है। वो नहीं आ रहा है, उधर आ रहा है। चलिए हाँ, तो याद रखिए 7 सिस्टर में आता है अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक ना। सिक्किम 7 सिस्टर में
नहीं आता है, सिक्किम 7 सिस्टम में नहीं आता है, इसीलिए सिक्किम 7 सिस्टम में नहीं आता है, इसीलिए इसको बाद में शामिल किया गया 1994 में, ठीक ना। ये था आपका, हाँ इसीलिए 8वां बना, ठीक ना। तो पूर्वोत्तर परिषद आया था 71 में, और क्या हुआ, बना कब, 72 में। कल से हर दिन का आप लोग लिख लीजिए, एक, अब हम डेली नहीं बोलेंगे, 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको बना के लाना है, अनिवार्य है। हाँ उस दिन लाए थे, लेकिन उस दिन हो गया था कुछ साइड टेस्ट वगैरह कुछ हो गया था, इस वजह से वो मान नहीं हुआ, ठीक ना। लेकिन कल से ये अनिवार्य है, हम कभी नहीं बोलेंगे, 10 क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट को बना के लाना है, ठीक ना। उससे हम अभी जैसे हुआ क्यूज, अभी तुरंत हम पूछेंगे सबसे अलग अलग, बस समझे, किसी से कुछ भी पूछ लेंगे, आप लोग बना के आइएगा 10 क्वेश्चन, बस समझे, प्रॉपर है कि ये अनिवार्य है, बस समझे, 10 क्वेश्चन बना के लाना अनिवार्य है, ठीक ना। सब चलते हैं, नहीं रुक जाइए, चलिए विविध, अब निकालिए, विविध निकालिए, विविध निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोले हैं तो लुसेंट तो आप लोग के सामने है ही, बस समझे। चलिए 10 देख लेते हैं, मानचित्र की समरेखाएं, ठीक ना। आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन किसे कहते हैं बताइए, समान लवणता वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। समान लवणता वाली रेखा को क्या कहते हैं, समान लवणता वाली रेखा को आइसोबार्स किसे कहते हैं, समान दाब वाले को क्या कहते हैं, आइसोबार, ठीक ना। और आइसोबेट्स किसको कहते हैं, समगहरी रेखाएं को किसे कहते हैं, समगहरी रेखाएं को। और आइसोहेप्स किसको कहते हैं, समान ऊंचाई वाले को आइसोहेप्स कहते हैं, ठीक ना। और आइसोहिट्स किसको कहते हैं, समान वर्षा वाले को। आइसोप्लेट्स किसको कहते हैं, समान तत्व वाले को आइसोप्लेट्स कहते हैं, समान तत्व वाले को, ठीक ना। आइसोहेल किसको कहते हैं, समान धूप वाले को आइसोहेल कहते हैं। और आइसोथर्म किसे कहते हैं, समताप रेखाएं को। चलिए बताइएगा, अब देख लेते हैं प्रमुख देशों की समाचार, खोलिए चुपचाप, प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, ठीक ना। लुसेंटो बोलिएगा कल कीजिएगा सर, आज पूरा याद नहीं है तो छोड़िए दीजिए ना, ठीक ना। चलिए कर लीजिए, यूएसए हो गया, एसोसिएट प्रेस हो गया, किस देश की समाचार एजेंसी है, यूएसए का। एसोसिएट प्रेस कहाँ का हो गया, राइटर्स कहाँ का है, ब्रिटेन का। राइटर्स कहाँ का है, और तास कहाँ का है, रूस का। तास हो गया रूस का। और बरनामा, बरनामा अंसा, अंसा, अंसा यतीम इजराइल, यतीम, यतीम इजराइल। एएफपी, एएफपी, एएफपी और पीटीआई भारत। समाचार एजेंसी सिंहुआ, सिंहुआ, क्योडो, क्योडो, अंतरा, अंतरा, इरिना, ईरान, इरिना, ईरान, इरिना, ईरान। डीपीए, डीपीए जर्मनी, हमको भी बोलना होगा जर्मनी, आप ही लोग इतना बोल देते हैं कि डीपीए हो गया जर्मनी। वाफा फिलीपींस, वाफा, वाफा एएपी ऑस्ट्रेलिया, एएपी नोवस्ती, नोवस्ती यूपीपी, यूपीपी मेना, मेना मिस्र, और मेना मिस्र। यूनिवार्ता, यूनिवार्ता और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया और यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, हाँ यूपी। एगो हो गया यूपी हो गया और एपी हो गया, दोनों हो गया यूएसए। चलिए ये हो गया, और कुछ चलते हैं, रोक दीजिए। अब आप लोग नए सामने हैं तो टेंशन थोड़ी ना है हमको। आइए टाइम पे आइए, 45 में हम कर देंगे।
याद रखिएगा, स्पीडी साइंस से किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। बताइएगा, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, ठीक ना। बताइएगा, आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, रेटिना। क्या कहता है? रेटिना या दृष्टि पटल। आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल या रेटिना। पहाड़ी पे पानी किस तापमान पे उबलते हैं? 100 से कम, 100 से कम। बताएगा, बॉयल का नियम किस स्थिति पर लागू होता है? नियत तापमान पे। नियत तापमान पे बताए हैं। बताइएगा, वर्षा की बूंद गोल होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? परावर्तन के कारण। बताइएगा, नॉट का उपयोग होता है किसमें? जलयानों में गति मापने के लिए। नॉट का प्रयोग जलयान में गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? गामा किरण। कौन है? गामा किरण है, ठीक ना। एंटीजन एक पदार्थ है। एंटीजन एक पदार्थ है, क्या कहता है? बताइए। प्रतिरक्षा तंत्र को चालू करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहता है? चालू करता है, ठीक ना। बताइए, निर्वात में चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बताइएगा, पृथ्वी की भ्रमण गति कितना होता है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट में। पृथ्वी के भ्रमण गति 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। बताइएगा, टेस्ला किसकी भौतिक मात्रक है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला। इसी के नाम पे एक कंपनी हुई, टेस्ला कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाता है। एलन मस्क, पागल सुल्तान, ठीक ना। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसकी अवधि क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? अवधि बढ़ेगी, ठीक ना। बताइएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल, ठीक ना। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन कराने पर प्राप्त होता है बेंजीन। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक ना। जो घड़ी में जो चाबी देते हैं, कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। कितना होता है? 1024 बाइट, ठीक ना। बताइएगा, CFC का फुल फॉर्म? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो किडनी में स्टोन होता है उसका रासायनिक यौगिक बताइए। कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या होता है? रंगीन टीवी में जो है ना, जो रंग होता है प्रकाश के, जो 3 रंग होता है, कौन कौन? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। चलिए, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा गैस? सल्फर, SO2। अम्ल वर्षा में SO2। चलिए, रोक दीजिए।